बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज इतना प्यारा मौसम बना हुआ है ना, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि थोड़ी सी गर्मी कम हुई है। ईद हमारी अच्छी गुजर जाएगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ जी, ये अलमारी जो बच्चों के रूम में थी ना, ये ख़ाली की है मैंने। इसमें जो चीज़ें थी ये अपने रूम में शिफ्ट करनी है, क्योंकि वहाँ पे आगे अब पलंग रखा हुआ है ना, तो वो बार बार हटाना पड़ता है और चीज़ें निकालनी पड़ती है, तो बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस काम को ख़त्म करूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि काम काफ़ी इकट्ठे हो गए थे तो ईद की वजह से। तो फिर बस आज मैंने कहा चलें इसको भी ख़त्म कर लूँ। तो वहाँ से सारी चीज़ें मैं खाली करके जो जो इधर रखने वाली है ना, वो यहाँ पर ले आई हूँ। जो कभी कभी यूज़ होती हैं वो फिर मैंने कहा वहाँ ही पड़ी रहेंगी। तो बस अब सबसे पहले मैंने अपने तीनों, इसके 3 शेल्फ्स बनी हुई हैं, तीनों को मैंने खाली कर लिया और अच्छी तरह मैंने कहा पहले साफ़ कर लूँ और फिर इसके अंदर सारा सामान रखूँगी। जो जो इसके अंदर रखना है वो सारा सेट करूँगी। तो बस कचरा काफ़ी था, वो साइडों से थोड़ा थोड़ा सीमेंट गिरता है, तो इसलिए मैंने कहा मासी ने भी अभी आना है तो उसके आने से पहले कर लेती हूँ, ताकि फिर उससे सफाई करवा लूँगी सही। तो ये चूड़ियों का स्टैंड है मेरा, ये मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी तक चला आ रहा है, टूटा नहीं है। जो नशिया की चीज़ें अक्सर जो है ना, वो आपको पता है इतनी देर चलती नहीं है। तो ये मेरा फुल है। और चूड़ियाँ भी थी लेकिन इसमें जगह ही नहीं है, तो अब मैं कहती चले इनको जो है ना दूसरे बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग किया। ऐसे ही जब बंदा यूज़ करता है ना, तो कुछ इधर कुछ उधर ऐसे रख देता है, तो हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। तो बस मैंने ये ब्रशेज़ अलग किए, लिपस्टिक को अलग किया, हर चीज़ को सही साफ़ किया और फिर मैंने सेट करके सारा रखा है। और चीज़ें सेटिंग करके रखी हैं वैसे अच्छी भी लगती है और ढूंढने में भी आसानी होती है, वरना चीज़ों को ढूंढना इतना मुश्किल हो जाता है ना, मिलती नहीं है जब ज़रूरत पड़े। तो और बस ये बैग्स हैं मेरे, तो मैंने कहा एक साइड पे इनको रख देती हूँ। जो मैं आम रूटीन में यूज़ करती हूँ बैग, उसको मैंने साइड पे रख लिया है बाहर ही। तो ये बाकी सारे मैंने इसके अंदर सेट कर दिए हैं। अब चीज़ों को सेट करके रखा है तो काफ़ी स्पेस हो गई है, वरना ऐसे लगता था कि ऐसे भरी पड़ी जगह कौन इसमें। अब बारी आ जाती है जी ड्रेसिंग टेबल की, तो इसको मैंने क्लीन करना है। और जो साइड टेबल है ना बेड के, इनकी भी शीट जो है ना, इनको भी क्लीन करना है। तो मैंने कहा पहले इनको उतार लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने क्लीनिंग की थी तो मैंने ये शीट नहीं उतारी थी, तो मैंने कहा आज इसको उतार के अच्छी तरह धो के फिर डालूंगी। तो सारा सामान मैंने उठा के बेड के ऊपर रखा है। और बेड के साइड टेबल जो है ये भी काफ़ी गंदे हुए पड़े हैं। ये नेट वाली है ना, इसके ऊपर शीट तो काफ़ी जो मट्टी नीचे चली जाती है, देखें आप निशान बने हुए। तो इनको भी मैंने उतार लिया है और इनको मैं बाहर जो है ना तार के ऊपर धो के डाल आई हूँ। अब इन सब को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना काफ़ी मिट्टी और धूल है। पिछले दिनों काफ़ी आंधी आती रही है ना, तो ऊपर से डस्टिंग हो जाती है, लेकिन नीचे जो है ना गंद, वो फिर कुछ ना कुछ होता ही है। तो ये देख रहे हैं साइड टेबल के ऊपर भी काफ़ी मिट्टी है। टीवी ट्राली को मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दी है और दरवाज़ों को भी मैंने साफ़ कर लिया है। पर्दे उतार लेती हूँ, उनको गीला करती हूँ। मासी आई तो उसको कहूँगी हाथ पे ही धोने हैं। ये कवर भी सोफ़े का उतारना है, यहाँ खड़े होके ऊपर से मैं उतारूँगी। ये डंडा मैंने उतार लिया है, पर्दा देखिए वो ऊपर लटक गया सारा। चलें जी, ये भी उतर गया। अब इनको गीला कर देती हूँ। पर्दों को मैं बाहर गीला करके आ गई थी, मैं धूप में रख दिए थे मैंने। और उसके बाद जी ये शीट्स वगैरह सूख गई थी, मैं इनको लेके अंदर आई हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने जो है ना इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इनको सारी जोड़ दूँगी जैसे जैसे हैं, जो ज़रूरत की है ना, बस ख़ास वही मैं ड्रेसिंग टेबल के आगे रखती हूँ, बाकी मैंने अलमारी के अंदर रख दी हैं। और ये भी मैंने जो है ना इसको भी धोया है, धो के मैंने दोबारा इसको मैं रखा है। और कारपेट को भी आज अच्छी तरह साफ़ करना है। कभी कभी कारपेट को मैं साफ़ करती हूँ, वैसे तो डेली सफाई हो जाती है, लेकिन कभी कभी जब डीप क्लीनिंग करो तो फिर कारपेट को सही साफ़ करना पड़ता है। तो इसको मैं सरफ़ के अंदर पानी डाल के और ब्रश जो होता है ना हाथ धोने वाला, उसके साथ फिर मैं इसको नीचे लगा के साफ़ करती हूँ, तो उससे अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। उसके बाद जी कपड़े के साथ का गीला कपड़ा जो है ना, साफ़ कपड़ा होता है बिल्कुल, जो रेगुलर यूज़ होती है ना, मैं बाहर से सफाई जैसे मासी करती है, वो मैं कमरे में अपने में उससे सफाई नहीं करती। मैंने लगा रखा हुआ है बिल्कुल साफ़ कपड़ा, तो उसके साथ फिर कभी कभी जब मैं खुद कारपेट साफ़ करती हूँ ना, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो बस जी ये देखें, ये कपड़ा है, इससे मैंने सारा अच्छी तरह साफ़ कर लिया और मैं कारपेट आज बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये मैट धोना है, तो ये मासी आएगी तो उसको कहूँगी धो दे, क्योंकि ये धोने वाला काफ़ी टाइम हो गया इसको धोया नहीं। और सोफ़े के ऊपर मैंने ये वाला कवर चढ़ा दी है, ये इसका अपना है। दूसरा जो था ना, वो जो 6 सीटर है ना, उसके साथ का था। बस कभी मेरा ऐसे मूड आया था तो मैंने फिर वो इसके ऊपर चढ़ा दिया था।
तो वो आप जो है ना इधर ड्राइंग रूम में पूरा सेट वो उधर मैं रखा ही हूँ, मासी उधर से सफाई करवानी है तो वहाँ पे चढ़ा दूँगी। उसके बाद जी ये क्लिप है जी ईद वाले दिन से एक दिन पहले यानी कि चांद रात का। तो उस दिन ये आया हमारे घर नया मेहमान, और ये सुबह सुबह मेरे देवर आए हैं, वो इस्लामाबाद होते हैं तो वो ईद के लिए आए हैं। पूरी फैमिली तो नहीं आई, बस उनका बेटा आया है और वो आए हैं। और वो हमारे लिए ये मोर लेके आए हैं, देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। और बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हो गए, ख़ास तौर पे फ़रहान, उसको तो बड़ी खुशी हुई इसको देख के। और यहाँ पे देखिए जी फ़रहान का दिल था कि अब ये आपस में दोनों ना कुछ कुश्तियाँ करें, लेकिन ना मानो ने उसको कुछ कहा है और ना ही मोर ने उसको कुछ कहा है ना, तो दोनों खड़े रहे और देखते रहे एक दूसरे को। तो हमने कहा शुक्र, ये भी अच्छी बात है कि अगर उसको मारते तो फिर तो गुजारा इन दोनों का नहीं हो सकना था। और ये है जी हयान उमर, बच्चों का कज़न, ये भी पिछले लास्ट ईद पे आया था और अब आया, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना अरसा हो गया हमें मिले हुए। शुक्र करते हैं जब बच्चे एक दूसरे को मिलते हैं ना, बस अपने अपना एज का होता है ना, अपने एज फैलों से ही ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो ये माशाल्लाह इनका बड़ा प्यार है। आप यहाँ पे जी मैंने मलाई को निकाल के बाहर रखा हुआ था क्योंकि फ्रीज़र में थी। मैंने कहा सुबह इसका मक्खन बनाना है, तो रात को मैंने नीचे रखी थी, अब मैंने इसको बाहर निकाला है। तो अब इसका बटर बना लेते हैं। चापर को मैंने निकाल लिया है, मैं चापर में ही बनाती हूँ क्योंकि मैंने कहा ईद से पहले ये भी काम ख़त्म कर लूँ। मुझे तो चापर में बड़ा इजी लगता है, खुला खुला होता है, इसमें से निकालना भी आसान है और इसको साफ़ करना धोना भी इजी होता है। ज़्यादा ड्राई है, थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। एक मिनट के अंदर मेरा सारा बटर जो है ना वो निकल आया है। मलाई सही ठंडी हो ना तो फिर बटर निकालना बड़ा आसान होता है, हाथों के साथ चिपकता भी नहीं है और जो है ना वो से अच्छा निकल आता है। तो इसलिए हमेशा इसको फ्रीज़र में रखें, जब आपने बनाना हो तो उसके बाद आप नीचे रख लें। और देखें जी माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा मक्खन निकल आया है। अब हम इंशाल्लाह इसको ईद पे यूज़ करेंगे, सवैयाँ बनाएंगे तो इसमें डाल के इसको खाएंगे, फ्रेश बटर घर का। और उसके बाद जी ये बाहर से आ गई थी कोई सब्ज़ी, टमाटर और सब्ज़ तोरी। टमाटर वैसे मैं मंगवाने थे क्योंकि ईद के लिए ज़रूरत थी, मैंने कहा चलें अब अपने आ गए हैं तो घर की चीज़ मिल जाए तो और क्या ही चाहिए। तो बस मैंने कहा इनको अच्छी तरह वॉश करके तो फ्रिज में रख देती हूँ। और अचानक से मौसम इतना प्यारा हो गया, काले बादल बन गए और ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी। और ये देखें जी बच्चे जो हैं वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ रैकेट शीटल खेल रहे हैं। और पीकॉक देखें जी हमारा थोड़ा थोड़ा फ्री हो गया और घूमने लग पड़ा है, लेकिन अभी तक इसने खाया पिया कुछ भी नहीं है, ना पता क्या खाता है। बता रहे थे कि रोटी खाता है, मैंने कहा चलें ठीक है, वो तो फिर घर की होती है, वो टेंशन की बात कोई नहीं है। आज और भी छोटे मोटे काम रहते हैं तो मैंने कहा उनको भी आज कंप्लीट करना है क्योंकि कल है ईद, तो उससे पहले आज सारे काम आज ख़त्म कर लूँ, जिनमें कपड़े भी प्रेस करने हैं, उसके अलावा सफाई भी फ़र्श सारे धुलवाने हैं। मासी अभी तक नहीं आई थी, अभी बच्चों का नाश्ता भी बनाना है। तो पहले सुबह मैंने बच्चों को ना सवैयाँ बना के दे दी, उन्होंने कहा सवैयाँ मैंने ईद के लिए मंगवाई थी, उन्होंने देख ली, उन्होंने कहा सवैयाँ खानी है। तो फिर मैंने इनको एक दफ़ा मैंने बना के दे दी, मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी बिज़ी हूँ तो ये आप लोग खा लो, तो इसलिए थोड़ा ये रिलैक्स हुए हुए हैं। उसके बाद हाँ जी मैंने उतारने थे आज घर के सारे जाले, वैसे इतने को नहीं है, साफ़ ही है, लेकिन मैंने कहा फिर भी जो थोड़े थोड़े हैं ना उनको साथ साथ उतार देना तो फिर ज़्यादा बनते नहीं हैं। और पंखों को भी थोड़ा थोड़ा साफ़ करना है क्योंकि वैसे तो मैंने अभी साफ़ करवाए थे तकरीबन जब शिफ्ट हुए थे इधर ना, तो 4-5 माह हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी गर्मियों में ना साइडों से थोड़े थोड़े गंदे हो गए। तो मैंने कहा इनको भी ना इस ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। तो बस जी जल्दी से मैंने ये भी सारा काम अपना ख़त्म कर लिया है। अब बारी आ गई कपड़े प्रेस करने की, और बच्चों के तो मैंने कर लिए थे 1 वीक पहले, सारे करके मैंने लटका दिए थे, बस मेरे रह गए और एमन के रह गए। तो मैंने कहा चले अब इनको भी कर दूं क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। वैसे तो ईद के लिए मेरे ख्याल में नहीं लेंगे, लेकिन मौसम का पता नहीं होता तो फिर ख़राब हो जाए तो फिर उनका कसूर को नहीं है। आज एक और भी हेल्पर मैंने बुलाई हुई है तो वो काम कर रही है बाहर क्योंकि काम ज़्यादा था, आज फ्रेश धुलवाने थे, मैंने कहा मासी से नहीं होगा। तो सबसे पहले जी ये मेमन का सूट प्रेस करने लगी हूँ। ये उसके फर्स्ट डे का सूट है, ये उसने शर्ट ली है, ट्राउज़र भी उसका है नई, लेकिन इसके साथ का नहीं है, सेपरेट है। और दुपट्टा उसके पास ये ब्लू पहले था। दुपट्टे ऐसे ही चल जाते हैं सारे सूटों के साथ, एक ले लो तो 2-3 सूटों के साथ काम आ ही जाते हैं। और उसके बाद जी ये दूसरा उसका सूट है, और इसके साथ भी वाइट टी ट्राउज़र है। पहले तो मैंने इसके साथ पिंक इसके बनवा के दिया, लेकिन ये कहती है मैंने वाइट पहनना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है मर्ज़ी है, बच्चे आजकल अपनी पसंद ही ज़्यादा चलाते हैं। और ये है मेरे सूट का दुपट्टा, ये क्रिंकल का है ना तो ये काफ़ी मुश्किल से प्रेस हो रहा है, एमन के शेफून के थे तो वो करने ही नहीं पड़े।
उसके बाद जी मैंने अपने इसके साथ ट्राउज़र प्रेस करना था तो वो मुझे मिले ही नहीं, मुझे टेंशन बन गई, पता नहीं किधर गया है। फिर मुझे याद आया बाद में कि वो मैंने ऑरेंज सूट सिलने दिया हुआ था ना, तो वो सिला भी नहीं है। उसने कहा है कि ईद के बाद सिलाई करूँगी और ट्राउज़र वो उसके पास है। तो खैर फिर मैंने अम्मी को कॉल की तो मैंने कहा कि वो उससे पता करके रखें, सेकंड टाइम जो है ना मैं मंगवा लूँगी। बस यहाँ मैंने सारे कपड़े प्रेस करके यहाँ लटका दिए। मैंने कहा बाद में अंदर रख लूँगी। और मासी आ गई थी और वो सफाई कर रही थी अंदर से। और बस इधर कपड़े आ गए थे काटन के सारे, मेरे अभी के भी है प्रेस हो के, तो मैंने कहा उनको भी अलमारी में सेट कर दूँ, तो ये भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद ये मासी ने सेंध जो है वो धोना था, क्योंकि अंदर से साफ़ ही थे ना, तो बाहर काफ़ी गंद था। तो फिर यहाँ से मैंने गमलों वाला एरिया भी सारा मासी जिस तरह साफ़ करवाया। मैंने कहा मासी को कि गमलों को उठाना और उठा के सफाई करना, वैसे और मैं ऐसे ही मासी कर देती है। और साथ जी गैस भी आ गई थी, नाश्ते का टाइम हो गया था। बच्चे कब से कहते नाश्ता बनाएं नाश्ता बनाएं, तो मैं भी जो है ना उनको लारा लगा ऐसे ठहर के बनाती हूँ। अभी गैस नहीं, क्योंकि काम थे छोटे मोटे, तो मेरा दिल था मैं वो करके तो उसके बाद ही नाश्ते की तरफ आऊँ। फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी है। मैंने बटर आय निकाला था, मेरा माशाल्लाह अच्छा निकल आया। और यहाँ पे मासी नीचे वाला सेंध धो रही थी, तो बस उसके बाद जी मैं बच्चों को नाश्ता दिया। ये देखें बच्चे माशाल्लाह बैठ के सारे खाना खा रहे हैं। बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। तो ये टाइम सारों पे आता है। अल्लाह ताला सब के बच्चों को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, इनकी लंबी ज़िंदगी करे, इनके साथ ही माँ बाप की खुशियाँ हैं। तो जब उसके बाद जी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, फ़ारग हुई, तो अंदर आई ये देखें जी क्या कर रहे हैं। मुझे बचपन की याद आ गई। मैं देखती हूँ जरा क्या कर रहे हैं अंदर। और यहाँ पे जी देखें ये नहा रहे हैं तीनों। इन्होंने कहा हम तीनों ने मिल के नहाना है, हमने पाइप से नहाना है। हम लास्ट ईद पे नहाए थे तो इन्होंने काफ़ी ज़िद की, मैंने मना किया है। मैंने कहा रात को कटिंग कराई थी तो इनको नहलाया था, लेकिन नहीं बच्चे हैं ना, तो बस ये यहाँ पे नहा रहे हैं। मैंने थोड़े से कपड़े थे बस वो भी धो लिए। और ये कुछ सामान आया था बाजी के घर से, वो जो शिफ्ट हुए हैं तो एक्स्ट्रा था। उन्होंने कहा कि वहाँ जगह नहीं है तो इधर रख लें, तो बस मैं इसकी सेटिंग बनाती रही। ये एक बेड है और एक सोफ़ा, तो बेड तो मैंने पप्पा के रूम में रखवा दी और सोफ़े को पहले इधर रखा था, फिर यहाँ से उठा के सामने रखा, यहाँ चेयर रख दी है। हूँ आपको सेटिंग ये देखें जी। अब ये वाला रूम पप्पो सर्दियों में इस रूम में सो जाया करेंगे। अभी तो हमारे रूम में सोती हैं बच्चों के रूम में, सेंटर वाले रूम में, क्योंकि वहाँ यहाँ गर्मी होती है ना, तो वहाँ इकट्ठे सारे हम एक रूम में सोते हैं। अभी तो कई दफ़ा मैंने सेटिंग करनी है, कई दफ़ा इनको उठा के इधर से उधर करना है। तो यहाँ भी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी। ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने अच्छी तरह क्लीन किया और बेड को भी काफ़ी गंदा था, उसको मैंने अच्छी तरह फिर साफ़ कर दिया। और अब ये भी मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया और अच्छा लग रहा है। और ये देखें अब 2 चरपाइयाँ हो गई यहाँ पे, पहले एक थी ना। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ किचन में बनाना है कस्टर्ड, क्योंकि पप्पू का भी रोज़ा है तो उनको नरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने कहा चले उनके लिए थोड़ा कस्टर्ड बना लेती हूँ। और साथ में जी एक मरीज़ है जिसके दांत में दर्द है, तो इसलिए मैंने कहा चले नरम ग़िज़ा दांतों वालों के लिए भी बना लेती हूँ और पप्पू के लिए भी। तो बस यहाँ जल्दी से मैंने कस्टर्ड बना लिया है और बनाना पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें वो इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट ना अच्छा लगता है। तो और कुछ चीज़ थी नहीं, वैसे तो केक भी हो तो वो मैं डाल लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मेरे पास यही था तो मैंने बस यही इसके अंदर थोड़ा डाल दिए। और शाम हो गई थी और यहाँ मैंने निकाला चिकन, क्योंकि चावल बनाने थे, पुलाव बनाना था। और साथ में मैंने ये निकाली है ये गाजर फ्रीज़ हुई हुई थी, ये बनानी थी खीर, लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि दूध मिले ही नहीं, किस्मत की बात है। और ये सामान लेने गए थे रास्ते में, अम्मी घर से होके आए हैं, तो मैंने शलवार अपनी कहा था लेके आना, तो वो भी शुक्र है अम्मी ने दे भेजी है। मेहंदी मेरी भी आ गई, पता नहीं अब इसका कलर कैसा होगा। ये कुछ सौदा मंगवाया था वो भी आ गया था। फरहान को मैंने कहा कि चलो मेरा बच्चा आएगा मेरी हेल्प करेगा, मेरा बच्चा ऐसे मेरी काम करता है, तो उसने सारे माशाल्लाह निकाल के ऊपर रखे हैं और सारा सेट किया। जो फ्रिज में रखने वाले थे फ्रिज में रख के दिए मुझे। उसके बाद यहाँ पे जी अबू सुफियान छोड़ने जा रहा था बच्चियों को चाचू के घर। उन्होंने कहा हमने वहाँ मेहंदी लगवानी है। मैंने कहा चले ठीक है। ओके अमन भी और उस कज़न भी वहाँ चले गई। और यहाँ पे मैं शिकंजी बना रही हूँ, पप्पू का रोज़ा है ना, तो अफ्तारी के लिए मैंने कहा चले शिकंजी आजकल अच्छी लगती है जो है ना। बाकी अब टैंग वगैरह शरबत तो दिल नहीं करता इतना, अब ये जो है शिकंजी का मौसम आ गया, तो बस लीमू मंगवाए हुए, तो मैंने कहा चले शिकंजी खुद भी पीते हैं। तो पीछे फिर इसके अंदर अभी हैंड सोप डालना है, याद ही नहीं था, वो मैं निकाल के ले आऊँ। इसकी चाबी संभाल के रखती हूँ, उसकी चाबी है ना लाक लगता है ऊपर से, तो मैंने कहा वो इसमें डाल दूँ। कितनी बार हाथ धोने होते हैं, याद आते हैं तो फिर होते ही नहीं, इसमें आदत सी बन गई है ना। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है
और इसके अंदर ये हैंड लिक्विड डाल लेते हैं। ये देखें, ये इसका लॉक है और ये इसके अंदर ऊपर से ऐसे ओपन करके ना इसको तो इसके अंदर डाल लेते हैं। तो ये बड़ा इजी रहता है। एक थोड़ा ऊपर है ना तो बच्चों की पहुंच से भी थोड़ा दूर रहता है, वरना आपको पता है कि बच्चे जो है ना छोटे हैं ना, तो ऐसी चीज़ें बच्चे फिर ख़राब भी कर देते हैं। उसके अलावा फिर बार बार ना भी बच्चों को ज़रूरत हो ना तो बच्चे यूज़ करते रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा ऊपर ही मैंने वैसे भी इसका ये लगाया, वही स्टैंड सा पीछे है तो इसके अंदर ये फिक्स हो जाता है। तो ऐसे बड़ा ईजी होता है ना, इसको थोड़ा सा लिया और फिर हैंड धो लिया। और 2 दिन से मुझे तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है ना कि मैंने कहा मेरे से तो आज खाना बनाना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बस जी फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले मैं बना लेता हूँ चावल, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, चले मुझे सारी कटिंग करके दे दे। तो मैं दिल में कहा कटिंग करने ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके अलावा क्या। खैर मैंने प्याज काट दिए, उसके अलावा चावल साफ़ करके मैंने गीले काट दिए और साथ में ये मैंने चने गीले किए हैं क्योंकि सुबह बनानी है हलवा पूड़ी। बच्चों ने ज़िद की हुई है, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा इस दफ़ा मैंने नहीं बनानी, हर ईद पे बनाती हूँ, लेकिन बच्चों के क्या कहते हैं ज़िद के आगे ना फिर माँ बाप आ जाते हैं। मैंने कहा चलें कोई नहीं, बच्चे ब्लैक मेल करते हैं कि मामा ईद 1 साल बाद आती है ये वो। तो खैर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, बना ही लेती हूँ। तो बस मैंने सूजी वगैरह पड़ी हुई थी, मैदा मंगवाया, चने मैंने कहा गीले कर देती हूँ, सुबह ही बनाऊँगी इंशाल्लाह इनको। और चावल भी यहाँ बन के जी रेडी हो गए थे, वाकई बड़े मज़े के अच्छे बनाए थे इन्होंने और सब ने बड़ी तारीफ़ की। हालांकि मैंने मतलब कि जो रूटीन में बनाती हूँ उससे ज़्यादा बनाए थे, लेकिन सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद जी ये है जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जानवर हमारा कुर्बानी का, और ये बड़ी है। तो हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स कम बन गए थे हम लोग 6-7, तो फिर हमने मिल के बड़ी ले लिया, जिसमें पुप्पो का भी है, चाचू जिसमें जब मेरे जो फौत हो गए हैं अब्बा जी मेरे फादर इन लॉ उनका भी है, तो फिर इसलिए हमने बड़ी ले ली। बच्चों को तो बड़ा शौक़ था कि छोटी लें, लेकिन फिर वो सब का प्रोग्राम बन गया तो फिर हमने बड़ी ले ली। तो उसके बाद जी मैंने लगवानी थी मेहंदी, और वो मेरी मेहंदी वाली भी आ गई थी। बच्चे जिधर पढ़ते हैं ना ट्यूशन, वो उनकी बच्चों की आपी, तो उनसे फिर मैंने मेहंदी लगवा ली है। उन्होंने कहा मुझे लगानी तो कौन नहीं आती, लेकिन ये है कि मैं पहले कभी लगाया करती थी, चलें थोड़े आप डिज़ाइन मुझे दिखाएं तो मैं देख के लगा दूँगी। तो बस फिर मैंने उनको थोड़ा सा नेट से देख के डिज़ाइन दिए, तो फिर उन्होंने मुझे मेहंदी लगा दी, अच्छी लगा दी है वैसे माशाल्लाह ना। और बेटी मेरी गई हुई थी जी चाचू के घर, तो उसने तो वहाँ लगवा ली होगी, मैंने कहा चले मैं लगवा लेती हूँ। चलें जी आप वीडियो को एंड करते हैं। चांद रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।